शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदकर पैसा कमाया जा सकता है, ये बात आपके लिए बिल्कुल नई नहीं होगी। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस मार्केट में बिना पूरा शेयर खरीदे भी पैसा कमाना पॉसिबल है? आई थिंक आप में से ज्यादातर लोगों के लिए ये एक नई बात हो सकती है और पैसे कमाने जैसी इंटरेस्टिंग बातें तो सभी को अच्छी लगती है। तो ट्रेडिंग का ये तरीका कहलाता है ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसके बारे में कई बार ये सुनने में आता है कि इस ट्रेडिंग में बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। तो ऐसे में इस ट्रेडिंग के बारे में जानना तो बनता है। इसीलिए तो हमने आज का ये वीडियो बनाया है ताकि आप ये जान सके कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ये स्टॉक ट्रेडिंग से किस तरह अलग है, इसके फायदे और रिस्क क्या है, ये कितने टाइप्स की होती है और ऐसा ही बहुत कुछ। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक आपके अपने क्विक सपोर्ट चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में, जिसमें सबसे पहले जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग किसे कहते हैं। तो ये एक तरह का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो फ्यूचर में यानी आने वाले समय में आपको शेयर खरीदने या बेचने का अधिकार देता है। ऑप्शन ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट का एक पार्ट है और ये एक तरह की डेरिवेटिव ट्रेडिंग है। इसका मतलब ऑप्शन को समझने के लिए पहले डेरिवेटिव ट्रेडिंग को समझना जरूरी है। तो देखिए, डेरिवेटिव ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट दोनों में होती है। आपको बता दें कि कमोडिटी में गोल्ड, ऑयल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आते हैं और स्टॉक्स में शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और डेरिवेटिव्स एटसेट्रा आते हैं। जहां स्टॉक ट्रेडिंग में आप कंपनी का एक हिस्सा खरीदते हैं, वहीं डेरिवेटिव ट्रेडिंग में आप किसी भी चीज पर यानी अंडरलाइंग एसेट की कीमत पर दांव लगाते हैं। इसमें खास बात यह है कि वो चीज आपके पास होती नहीं है। इस तरह की ट्रेडिंग में किसी चीज की कीमत बढ़ेगी या घटेगी, इस पर दांव लगाया जाता है। ये चीज शेयर, सोना, तेल या कुछ और भी हो सकती है और इन्हें अंडरलाइंग एसेट कहा जाता है। आप इस चीज को खरीदे बिना ही इसके भाव पर पैसा कमा भी सकते हैं और गंवा भी सकते हैं। यही डेरिवेटिव ट्रेडिंग है। मेनली दो टाइप्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, फ्यूचर्स और ऑप्शन, और इनके अलावा अदर डेरिवेटिव्स में फॉरवर्ड और स्वैप भी आते हैं। तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेने के बाद अब इसकी एक टाइप यानी ऑप्शन ट्रेडिंग पर फोकस करते हैं और ये जानते हैं कि ये ट्रेडिंग स्टॉक ट्रेडिंग से किस तरह अलग होती है। तो स्टॉक को खरीदना जैसे आपकी अपनी दुकान खोलना है, आप उसके ओनर बन जाते हैं और दुकान का पूरा फायदा नुकसान आपका होता है। वहीं ऑप्शन खरीदना जैसे दुकान में सामान खरीदने का हक खरीदना है। आप मालिक नहीं बनते, बस ये हक खरीदते हैं कि आप भविष्य में सामान खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, और ऐसा करना ही है ये जरूरी भी नहीं है। यानी आप फ्यूचर में सामान खरीदना या बेचना चाहें तो ऐसा करें, वरना आप पर कोई दबाव या बंदिश नहीं होगी। इस डेरिवेटिव ट्रेडिंग के टाइप में आपके पास एक विकल्प यानी ऑप्शन होता है कि आप क्या करेंगे। इसलिए इस तरह की ट्रेडिंग को ऑप्शन ट्रेडिंग कहा जाता है। ऑप्शंस मेनली दो टाइप्स के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपको किसी शेयर को एक फिक्स्ड डेट तक एक फिक्स्ड प्राइस पर फ्यूचर में खरीदने का हक मिलता है, लेकिन खरीदना जरूरी नहीं है। ये फिक्स्ड डेट एक्सपायरी डेट कहलाती है और फिक्स्ड प्राइस स्ट्राइक प्राइस कहलाता है। आप ये हक खरीदने के लिए एक छोटी सी रकम यानी प्रीमियम देते हैं। ये प्रीमियम कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि शेयर की करंट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी डेट तक का टाइम एटसेट्रा। अगर शेयर की कीमत एक्सपायरी से पहले स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा हो जाती है तो कॉल ऑप्शन वैल्यूएबल हो जाता है। ऐसे में आप इस हक का इस्तेमाल करके पैसा कमा सकते हैं। इसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि कंपनी का शेयर 2000 रुपए का है। अब आप सोचते हैं कि ये 2200 तक जाएगा, तो आप एक कॉल ऑप्शन खरीदते हो जिसकी एक्सपायरी 1 महीने के बाद है और स्ट्राइक प्राइस 2100 रुपए है। आपने इसके लिए 50 रुपए प्रीमियम दिया है। अब अगर उस कंपनी का शेयर 2200 रुपए हो जाता है तो आपके ऑप्शन की कीमत बढ़ जाएगी। आप इसे बेचकर अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अगर उस कंपनी का शेयर 1800 रुपए हो जाता है तो आपके ऑप्शन की कीमत 0 हो जाएगी और आपके 50 रुपए का नुकसान होगा। इस तरह कॉल ऑप्शन से आपको फायदा और नुकसान दोनों हो सकते हैं। और अब बात करें पुट ऑप्शन की, तो पुट ऑप्शन एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आपको ये हक मिलता है कि आप किसी चीज जैसे कि शेयर को एक फिक्स्ड प्राइस पर और एक फिक्स्ड डेट तक बेच सकते हैं। लेकिन ऐसा करना कंपलसरी नहीं है। आप इस हक के लिए एक छोटी सी रकम यानी प्रीमियम देते हैं। उसके बाद अगर उस चीज की कीमत कम हो जाए
तो आप अपने इस हक का इस्तेमाल करके पैसा कमा सकते हैं। पुट ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस वो कीमत है जिस पर आप भविष्य में शेयर बेच सकते हैं। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। मान लीजिए कि आपने शेयर या ऐसे किसी एसेट में इन्वेस्ट कर रखा है और आपको डर है कि उसकी कीमत घट सकती है, तो आप पुट ऑप्शन खरीद कर अपने नुकसान को सीमित कर सकते हैं। इसके लिए आप 100 रुपए स्ट्राइक प्राइस का एक पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं और इसका मतलब है कि आप 1 महीने बाद उस शेयर को 100 रुपए प्रति शेयर पर बेचने का अधिकार खरीद रहे हैं, चाहे उस समय शेयर की कीमत कुछ भी हो। इसके लिए आपने 5 रुपए प्रति शेयर का प्रीमियम भी दिया है। अब अगर 1 महीने के बाद शेयर की कीमत 80 रुपए हो जाती है, तो आप अपने पुट ऑप्शन का यूज करके शेयर को 100 रुपए में बेच सकते हैं। इससे आपको हर शेयर पर 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर 1 महीने के बाद शेयर की कीमत 120 रुपए हो जाती है, तो आप अपने पुट ऑप्शन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आप शेयर को बाजार में 120 रुपए में आसानी से बेच सकते हैं। इस सिचुएशन में आपका पुट ऑप्शन बेकार हो जाएगा और आपने जो 5 रुपए का प्रीमियम दिया था वो आपको वापस नहीं मिलेगा। तो इस तरह कॉल ऑप्शन आपको शेयर्स खरीदने का अधिकार देता है और पुट ऑप्शन बेचने का अधिकार देता है। अगर आपको लगता है कि किसी चीज की कीमत बढ़ेगी तो कॉल ऑप्शन का यूज करें, और अगर आपको लगता है कि किसी चीज की कीमत घटेगी तो पुट ऑप्शन का यूज करें। ऑप्शन ट्रेडिंग के इन दोनों टाइप्स के अलावा ऑप्शन ट्रेडिंग में कई तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं। ये स्ट्रेटजीज मार्केट के बारे में आपके अनुमान के बेस पर बनाई जाती हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि कोई शेयर बढ़ेगा तो आप एक तरह की स्ट्रेटजीज को अपनाएंगे, और अगर आपको लगता है कि शेयर घटेगा तो आप दूसरी तरह की स्ट्रेटजीज अपनाएंगे। ये स्ट्रेटजीज हैं बुलिश ऑप्शन स्ट्रेटजी, बेयरिश ऑप्शन स्ट्रेटजी और न्यूट्रल ऑप्शन स्ट्रेटजी। बुलिश ऑप्शन स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि आप ये मान रहे हैं कि शेयर की कीमत बढ़ेगी। इस बेस पर आप कुछ ऑप्शंस को खरीदते या बेचते हैं। बेयरिश ऑप्शन स्ट्रेटजी का मतलब है कि आप ये मान रहे हैं कि शेयर की कीमत गिरेगी। इस बेस पर आप कुछ ऑप्शंस को खरीदते या बेचते हैं। और न्यूट्रल ऑप्शन स्ट्रेटजी का मतलब है कि आप ये मान रहे हैं कि शेयर की कीमत ज्यादा नहीं बढ़ेगी और ज्यादा नहीं गिरेगी, यानी कीमत लगभग स्टेबल रहेगी। इस बेस पर आप कुछ ऑप्शंस को खरीदते या बेचते हैं। इनमें से सही टाइम पर सही स्ट्रेटजी का यूज कर पाना एक्सपीरियंस, नॉलेज और रिस्क के बेस पर ही पॉसिबल हो पाता है। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग कहाँ की जाती है? तो भारत में आप इसे स्टॉक एक्सचेंज जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पर कर सकते हैं। और एक ऐसा एडल्ट इंडियन सिटीजन जिसके पास एक वैलिड पैन कार्ड और आधार कार्ड है, वो अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कई प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। ब्रोकरेज फर्म्स ये प्लेटफॉर्म्स ऑफर करती हैं और ये प्लेटफॉर्म आपको ऑप्शन खरीदने, बेचने और अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की फैसिलिटीज देते हैं। ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, 5 पैसा और ग्रो कुछ ऐसे ही पॉपुलर ब्रोकरेज फर्म्स हैं। और इनमें से अपने लिए बेस्ट सूटेबल ब्रोकरेज फर्म प्लेटफॉर्म को चुनते समय प्लेटफॉर्म की यूजर फ्रेंडलीनेस, ब्रोकरेज चार्ज, कस्टमर सपोर्ट, ट्रेडिंग टूल्स और फीचर्स को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके लिए आप पहले इन ब्रोकरेज फर्म्स की वेबसाइट पर जाकर के उनकी सर्विसेज और चार्जेस के बारे में डिटेल में जान सकते हैं, उन्हें कंपेयर कर सकते हैं और फिर अपने लिए सही प्लेटफॉर्म को चूज कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर आपके लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत हाई रिस्क होता है। सिर्फ बेसिक नॉलेज के दम पर बहुत बड़ा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए बेहतर यही होता है कि पहले ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जाना और समझा जाए। इसकी स्ट्रेटजीज को कैसे अप्लाई किया जाना चाहिए ये जाना जाए और बड़े इन्वेस्टमेंट से पहले एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ली जाए। और शुरुआत में अपनी टोटल मनी का केवल 5 से 10% हिस्सा ही ऑप्शन ट्रेडिंग में लगाया जाए, क्योंकि इसमें अगर आपका गैस सही निकले तो आप बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपका अंदाजा गलत हो जाए तो एक झटके में काफी लॉस में भी आप आ सकते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग शेयर्स के कंपैरिजन में ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी होती है, इसलिए इसे समझने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। तो ऐसे में जल्दबाजी करने से बचें और प्रॉपर नॉलेज के साथ ही इस ट्रेडिंग में सावधानी से उतरिए।
और इसी के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आपको बेसिक जानकारी देने वाला ये वीडियो यहाँ पर आकर पूरा होता है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो शेयर करना बनता है। लगे हाथ सब्सक्राइब कर लीजिए क्विक सपोर्ट चैनल को ताकि नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। बाकी अपने सवाल हमें भेजते रहिए। तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी मिलेंगे जल्दी ही और ऐसे वीडियोस के साथ और ऐसी जानकारियों के साथ जो हमेशा आपको अपडेट रखे, ग्रो करने में हेल्प करे। तो जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।